हेलो, मैं आपकी दोस्त सौभ्या। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बारे में, बुद्धि परीक्षण। मेरा ये जो ब्लॉग है ये एजुकेशनल है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आज का ब्लॉग इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंट होता क्या है, इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। तो मैं सबसे पहले यही बात बता दूं कि इंटेलिजेंस हम देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसका मापन हम कर सकते हैं। और अगर हमारे सामने कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, तो हम उसको जांच सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बुद्धि एक अमूर्त है, अमूर्त बुद्धि अमूर्त है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं और उसके आविष्कार और चमत्कार देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि जो है, जो हमारा जो हम जहाँ पे हम अपना वातावरण है हमारा, उसमें हम किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसको समायोजन करने की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। कहते नहीं है इसमें बुद्धि कम है, इसमें बुद्धि ज्यादा है। क्लास टीचर कहता है ना, एक उदाहरण है, अरे वो बच्चा बहुत तेज है, वो सबसे पीछे बैठता है, वो सबसे कमजोर है। तो बुद्धि एक अमूर्त है बुद्धि, उसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उसको, और उसको हम मापन भी उसका कर सकते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी का ब्लॉग चल रहा है, एजुकेशनल ब्लॉग चल रहा है, तो इसमें ये सब चीज़ें होंगी। और मुझे कहीं कहीं जो है टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो भाई बुद्धि हो गई है, तो है ना, बुद्धि का आपको हर जगह बुद्धि के दर्शन होंगे आपको। 4 लोगों में अगर एक इंसान इंटेलिजेंट बैठा है, लोग कहते हैं भाई ये बड़ा इंटेलिजेंट है, अरे वाह भाई वाह। अब ये थोड़ी बुद्धि को आप चेहरे पे चिपका के घूमते हैं, नहीं। बुद्धि एक अमूर्त है, अमूर्त है बुद्धि, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसके चमत्कार आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि जो है, बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो बच्चा होशियार है कि कमजोर है या कैसा, वो पता चल जाता है। लोग बात कह देते हैं पूतने के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। पहले की एक कहावत है कि पूतना के पांव पालने में नजर आते हैं। जो बच्चा होशियार है वो पालने में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है ना। और एक चीज और होती है कि बुद्धि जो है वो हर जगह काम आती है। कभी आप देखना, इस चीज़ को स्टडी करना, मैंने बहुत स्टडी की है। तकरीबन मैंने 4,500-5 हजार बच्चों पे स्टडी की है चाइल्ड साइकोलॉजी के तहत। तो मैंने उसमें देखा कि हर बच्चा अलग होता है। यहाँ पे हम जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे होते हैं जो शैतानी बहुत करते हैं, जिससे कि बहुत मतलब सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं काफ़ी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े शांत होते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे मुझे तो लगता है इसमें बुद्धि नहीं है, लोग कहते हैं बड़ा शांत बैठा है। कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं छोटे से ही, मतलब बचपन से ही पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं। कुछ बच्चे खेलते ज़्यादा हैं। ये तो चलो हो गया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा हर बच्चे के अंदर हर चीज़ आ गई। एक बच्चा ऐसा होता है उसे सब कुछ आता है, पढ़ाई लिखाई में आगे, खेलने में आगे, गाना गाने में आगे, मतलब हर एक्टिविटी में आगे वो बच्चा, आप उसको फेल नहीं कर सकते। और भगवान ने उसको रंग रूप भी ऐसा दिया है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं और ऑलराउंडर बच्चा कहलाता है ये बच्चा। लेकिन ऐसा बच्चा 1000 बच्चों में एक बच्चा होता है। कभी इस बात को देखना कि कैसा बच्चा है, ठीक है जी। और बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा शैतानी करता है, बच्चा ये करता है, बच्चा वो करता है। काफ़ी शिकायतें मेरे पास आती हैं माताओं की, बहनों की सभी की, पापा की, और मतलब घर के सदस्यों की, कि बच्चा ऐसा करता है वैसा, बताइए आप इसको ठीक कीजिए। तो मेरा तो एक ही जवाब रहता है कि हर बच्चा एक सा नहीं होता है ना। और बच्चे को समझाइए। आप ये तो नहीं कह रहे ना मेरे बच्चे में बुद्धि नहीं है, या मेरा बच्चा मतलब उसके अंदर सेंसेशन नहीं है। सब कुछ है ना, शैतानी कर रहा है, मान लीजिए कुछ निगेटिविटी कर रहा है, तो उसमें दिमाग लगा रहा है। बिना दिमाग के कुछ भी नहीं होता। क्या हाँ जी, तो हमने कहा उसको समझाइए, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी ये है कि बच्चा है, धीरे धीरे समझेगा।
तो बुद्धि यहाँ भी काम आती है। अब हम जरा बुद्धि के वो देखते हैं, फैक्ट है ना, बुद्धि के फैक्ट देखते हैं, निर्धारक तत्व देखते हैं कि बुद्धि किस चीज से निर्धारित होती है। बच्चा है, कहीं ना कहीं से तो आया ही है, उसका घर परिवार है कुछ, तो ये स्टडी की गई है कि जिन परिवारों के जो पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं, तो उस परिवार का बच्चा भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। बच्चा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं। और जब वो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसको वातावरण भी तो ऐसे ही मिलता है ना। अब एक बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन वातावरण ऐसा है कि बच्चे मतलब गलत चरित्र के हैं, तो फिर थोड़ा हो जाता है। लेकिन हर बच्चा नहीं होता ऐसा। हर बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि निगेटिविटी में बड़ा अच्छा निकलता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत होती है। ये तो अपनी अपनी ग्रहण करने की क्षमता है, कैचिंग पावर है, जो कि जो है गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है जी। तो और जो वैसे परिवार होते हैं कि जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नेचुरल बच्चों में नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, उसका कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो हो गए फैक्ट। अब सबसे पहली चीज़ आती है, इसमें आती है आपका वातावरण आ गया। नंबर 2 आपका सिचुएशन आ गई। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी को कोई गलत काम करना पड़ता है, जो भी कुछ है। तो यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, इंटेलिजेंट टेस्ट की बात हो रही है। तो थोड़ा हो जाता है कि बच्चा कहता है कि ऐसा हो, लेकिन बहुत से ऐसे हमने बच्चे देखे नेगेटिविटी में बहुत अच्छे निकलते हैं। कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कर सकता था पर नहीं किया, मैं तो अच्छा ही कार्य किया। ठीक है ना। तो ये भी गॉड गिफ्टेड होती हैं। विवेक जिसे कहते हैं लोग, कि भाई विवेक होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों में। इंटेलिजेंट। अब अगली चीज़ आती है बच्चे को सिखाने का, जो घर में वातावरण है वो कैसा है, बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ता है। मैंने तो देखा है कि बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत पैसे फूकते हैं उनके। बच्चा में तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है ये बच्चा तो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको कोई मैनर्स नहीं होते, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं होते। मेरी स्टडी है ये। एक बच्चा है बिल्कुल उसमें जाता है, जो कि लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा कम पैसे का स्कूल नहीं हो सकता, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा होता है, उसका सोशल एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है बच्चा। और आजकल तो यही देखने में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।